सुख सागर तीसरा स्कंद नवा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। इतना वृत्तांत सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे महामुने, यह तो आपने आदि पुरुष के अवतार की कथा कही है, अब आप कृपा कर अन्य अवतारों की कथा भी कहिए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, प्रलय काल होने के बाद जब चारों ओर पानी ही पानी था, उस समय आदि पुरुष शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक बड़ा ही तेजवान कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उस कमल पुष्प के ऊपर आ बैठे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में विचार किया कि मुझे किसने जन्म दिया है और यह कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ने उस पुष्प की डंडी पकड़कर नीचे उतरे आए। 1000 वर्ष तक निरंतर जल की था लेने पर भी जब उस कमल पुष्प की जड़ का कोई पता नहीं चला, तब वे थक कर फिर उसी कमल पर आ बैठे। इसलिए यह जानना चाहिए कि शुरू में सभी जीव अज्ञानी हैं। नारायण जी की कृपा से ही सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तभी तुम्हें ज्ञान होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर जब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण किया, तब उनके मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन्हें यह दिखाई देने लगा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी सहित शेष शैया पर शयन कर रहा है और उसकी नाभि से यह कमल का फूल प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट कराने वाला आदि पुरुष वही है और उसी ने उनको संसार की रचना करने की आज्ञा दी है। जब ब्रह्मा जी को समस्त वस्तुएं उसी आदि पुरुष के रूप की दिखाई देने लगी, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उसी आदि पुरुष की वंदना की और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है और उनको आठों पहर उठते बैठते सोते जागते कल की चिंता लगी रहती है। आपके नाम को स्मरण करने वाले और आपके चरणाविंदों में प्रीति रखने वाले मनुष्य सदैव आपकी दया दृष्टि से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। और यहीं पर नवा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारे प्रथम स्कंद के और द्वितीय स्कंद के बाकी अध्याय नहीं देखे हैं तो उन सब अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं।